ये बजट जो है ये सिर्फ चंद पूंजीपतियों के लिए है। तो इस पूरे व्यवस्था को देखते हुए ये बजट ही बड़ा सराहनीय है और बैलेंस संतुलित बजट है। सवालों को इस पूरे बजट में झुनझुना थमा दिया है। 53,000 माफ हुआ, 27,000 जमा किया। ये भाजपा गवर्नमेंट पे हमारे परिवार को फायदा मिली। परिवार को आप संभाल नहीं पाते हैं तो महाराज जी तो पूरे यूपी को संभाल रहे हैं। जनता तक कितना बजट पहुंचता है, इस पर माननीय मुख्यमंत्री जी को संज्ञान में लेना चाहिए। बजट आपका यही है, कहीं कुछ नहीं मिलने वाला है। अल्पसंख्यकों का इतना बजट है, ये सवर्ण कहाँ चला गया? पेड़ पे बैठा है। केंद्र में देखिए 34,000 करोड़ का बजट मुसलमानों को जो है भारतीय जनता पार्टी ने इसी सरकार में जो है पारित किया। नमस्कार, मैं कीर्ति और आप देख रहे हैं न्यूज़। स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश माहौल कैसा है। और आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के वित्त वर्ष 26-27 के लिए पेश हुए बजट की। ये बजट अपने आप में चर्चा का विषय बना हुआ है। यूपी सरकार ने 9,12,000 करोड़ रुपए का मेगा बजट पेश किया है और ये यूपी में एक इतिहास बना रहा है। सर, क्या नाम है आपका? मोहम्मद अकील खान। सरकार ने इतना बड़ा बजट पेश किया है, कैसे देखते हैं इसको? और तमाम लोगों के लिए, सभी वर्गों के लिए बजट में लाभान्वित करने वाली चीजें रखी गई हैं, क्या कुछ कहना है? देखिए, आपका बड़ा जिम्मेदार चैनल है। आपके चैनल पे एक शेर से अपनी बात की शुरुआत करूंगा कि लश्कर भी तुम्हारा, सरदार भी तुम्हारा, लश्कर भी तुम्हारा, सरदार भी तुम्हारा, और तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा। इस दौर के फरियादी जाएं तो कहां जाएं, सरकार भी तुम्हारी और दरबार भी तुम्हारा। 9,000 करोड़ से ज्यादा का आपने कहा मेगा बजट। इसमें किसान को क्या मिला, नौजवान को क्या मिला, और महिलाओं को क्या मिला, शिक्षा को क्या मिला? ये सिर्फ झुनझुना दिखाने का काम किया गया है। ये बजट जो है ये सिर्फ चंद पूंजीपतियों के लिए है। इसके अलावा इस बजट से न किसान का, न महिलाओं का, न नौजवान का, न शिक्षा का, न रोजगार का कोई मकसद नहीं है। ये सिर्फ उत्तर प्रदेश की हुकूमत हो या केंद्र की हुकूमत हो, ये झुनझुना दिखाने का आवाम काम किया गया है। इस बजट से सिर्फ अंबानी अडानी जैसे लोगों को लाभ मिलेगा। आम जनमानस का जो होना चाहिए था, जो घरेलू महिलाओं का बजट होना चाहिए था, घर का बजट होना चाहिए था, लेकिन सरकार ने तो कहा है कि महिलाओं को सुरक्षा मिलेगी, रोजगार मिलेगा, उसके लिए योजनाएं लाई गई हैं। युवाओं को पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप मिलेगी, फेलोशिप मिलेगा, उसे बजट में रखा गया है। किसानों की बात आपने की, किसानों का गन्ना मूल्य बढ़ाया गया था, उसकी बात सरकार ने की। साथ ही उनके बीमा और तमाम जो चीजें हैं उनको ऐड किया गया है। ये कह रहे हैं कि ये बजट केवल एक झुनझुना है। जितनी चीजें आपने बताई है, आप एक मीडिया से हैं, आप किसान से बात करिए, क्योंकि हम किसान हैं, हमें पता है कहना अलग होता है और करना अलग होता है। जिनको अब तक, अभी जब खाद की जरूरत थी किसान को, तो पूरे प्रदेश से खाद गायब थी। किसान को जब पानी की आवश्यकता होती है तो बिजली नहीं होती है। और आपने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा की बात। आज उत्तर प्रदेश के अंदर लूट, हत्या, बलात्कार, अपहरण चरम सीमा पर है। और उत्तर प्रदेश की हुकूमत यह कहती है, और खास करके योगी जी, डबल इंजन की सरकार है, वो कहते हैं कि जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं। लेकिन आज इस प्रदेश के अंदर चाहे महिलाएं हो, चाहे बहन बेटियां हो, कोई भी इनकी हुकूमत में सुरक्षित नहीं है। क्या नाम है आपका? सराफत अली। आपके साथ मौजूद चाचा कह गए हैं कि योगी सरकार में कोई सुरक्षित नहीं है, इस बजट में केवल झुनझुना दिखाया गया है। क्या वाकई ऐसा है? अगर ऐसा होता तो क्या आपको लगता है कि सरकार, अपनी जो योगी सरकार बनी है, वो रिपीट हो पाती? देखिए, हम आपको एक चीज बता दें, आप थोड़ा समाजवादी पार्टी का बजट सुन लीजिए। जो बजट निकलता था वो सुब्रत राय जी को चला जाता था। जितना पैसा लगा वो सब समाजवादी का लगा होगा, घर का समाजवादी का नहीं लगा, सब सरकार का ही पैसा लगा। और जो सैफई में हीरो हीरोइनी नाच रहे थे, वो कहाँ का पैसा था? वो भी सरकार का था। अच्छा, रह गया सवाल, भारतीय जनता पार्टी ने अगर कहा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, हर हर मोदी, घर घर मोदी, उस आधार पर काम सरकार कर रही। हम ही ने जो है सरकार का दिया हुआ 1,40,000 का आवास ईमानदारी से मिले, जिसमें कहीं चौवन्नी कटौती नहीं हुई। अभी तो वो कह के गए कि किसानों को झुंझुना दे दिया। अभी हम बता रहे,
और हमारे भाई का जो है 80,000 में बिल में 53,000 माफ हुआ, 27,000 जमा किया। ये भाजपा गवर्नमेंट पे हमारे परिवार को फायदा मिली रह गया है। ये जैसे लोग आरोप लगाने का, भारतीय जनता पार्टी का चाहे केंद्र में देखिए 34,000 करोड़ का बजट मुसलमानों को जो है भारतीय जनता पार्टी ने इसी सरकार में जो है पारित किया। आप सब अच्छी तरीके से जान रहे। रह गया सवाल इन विपक्षियों का जो है केवल लगाना है, अंगुली ही उठाना है। अब वो अंगुली उठाने को कोई किसी पर रोक नहीं सकता, अंगुली भगवान अल्लाह पे लोग उठा देते हैं। ये कहने का हमारा मतलब है योगी सरकार का जब मोदी सरकार का बजट आया, किसान हो चाहे मजदूर हो, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो चाहे ईसाई हो, सबके हित का आया है। और यही लोग विपक्ष के लोग कहते 14, 17, 19, 22, 24 सब ठगबंधने में ये जा रहा है। तो हम लोग एक जुगड़ई में गाना गाते थे कि नियत सही तो मंजिल आसान, और जब नियत खराब होती है तो मंजिल दूर होती है। जब कर्म सही होते हैं तो समय भी सही होते हैं। तो जब कर्म नहीं सही है तो समय नहीं सही, जब कर्म सही तो समय सही। तो समाजवादी कांग्रेस के न कर्म सही है न नियत सही है, इसलिए उनकी मंजिलें दूर होते जा रही है। बजट से खुश है कि नहीं? बिल्कुल हम खुश हैं, दिल की गहराई से माननीय मोदी जी को, सुरेश खन्ना जी को हम बधाई देते हैं। और ये जो है चाहे उत्तर प्रदेश डाल दें तब भी जो है कांग्रेस और समाजवादी के लोग खुश नहीं रहेंगे, इसलिए बेचारे सत्ता से दूर होते जाते हैं। और मैं बार बार बधाई देता हूँ कि चाहे योगी जी मुख्यमंत्री बने, कोई दूसरा मुख्यमंत्री बने, ये भारतीय जनता पार्टी को तय करना है। बाकी 27 में फिर ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी या असरुद्दीन ओवैसी की सरकार बनेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। बजट बहुत अच्छा है, दिल की गहराइयों से खुश है, लेकिन देख रहे हैं अभी आपके साथ मौजूद थे, आरोप लगा करके चले गए। युवा हैं आप, बजट से कितना उम्मीद थी, क्या कुछ पूरा हुआ क्या नहीं? 9,12,000 करोड़ का बजट पास हुआ है। और बताइए धरातल पे वो बजट है। सरकार देखिए बीजेपी की 2017 से है, और कहीं ना कहीं 2017 से अब तक जितने बजट पास हुए हैं सब जनता के हित में है। तभी उसी मुद्दे पर सरकार भी आ रही है, 2 बार से आ रही है सरकार। तो आरोप लगाया कि किसानों को खाद नहीं है, महिलाओं को सुरक्षा नहीं है, युवाओं को रोजगार नहीं है, बिजली हो, पानी हो, खाने का सामान हो, महंगा होता चला रहा है। अभी आरोप लगा कर गए आपके सामने। तो मैं उन्हीं से पूछना चाहूंगा कि आपको अगर सत्ता में बैठा दिया जाए तो क्या आप ये संभाल लेंगे? अरे अपना परिवार तो आप संभाल नहीं पाते हैं, तो महाराज जी तो पूरे यूपी को संभाल रहे हैं। तो बजट कहीं ना कहीं से अच्छा है। जो अनुदान, शादी अनुदान बढ़ाया गया है, 50,000 से 1 लाख कर दिया गया। अब उन गरीब माँ बाप से पूछिए जिनकी लड़कियों की अपनी शादी करते हैं, जिनके पास पैसा रुपया नहीं है, और जो 50,000 की अहमियत उनसे जाके पूछिए कि 50,000 जो बढ़ा दिया गया, अरे उनके लिए तो 10,000 भी बढ़ा दिया गया तो उनके लिए सोना मिल जाता है। लखनऊ के निवासी हैं, लखनऊ को भी विशेष उपहार मिला है, कैंसर इंस्टीट्यूट बढ़ाए जा रहे हैं। बिल्कुल, हर जो है कि हर क्षेत्र में आपको वो क्या कहते हैं कि एक मेडिकल कॉलेज जो है कि इस बजट में पास हुआ है। युवाओं को जो है कि नौकरी, मोबाइल देने की बात कही गई है। लेकिन ये देखिए एक चीज और है, अगर पास हुआ है तो धरातल पे लोगों के पास आना भी चाहिए, गरीब मध्यम वर्ग के पास आना भी चाहिए, ये न कि हवा में केवल उड़ता रहे। अगर वैसे उड़ेगा तो फिर आप भी उड़ जाएंगे। हाँ, उड़ना नहीं चाहिए। कह रहे हैं कि बजट धरातल पे आना चाहिए, सरकार ने पास कर दिया है, अब उसको जमीन पर लागू कर दे तो सब बढ़िया ही बढ़िया। देखिए बजट जो है हमारे माननीय वित्त मंत्री सुरेश खन्ना जी ने 9 लाख करोड़ का बजट, 9 लाख का बजट दिया। 9 लाख समथिंग है, और ये बजट पिछले बजट से ज्यादा है, अधिक है। वो इसलिए अधिक है कि जो बजट बनाया गया है उस बजट के अकॉर्डिंग इसमें ग्रामीण विकास का मुद्दा, गंगा एक्सप्रेसवे, हाईवे हरिद्वार तक बन रहा है, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर। और एक योजना इसमें और ऐड की गई है, वो सबसे बेहतरीन योजना है जिसमें 400 करोड़ रुपए का रखा गया, वो रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना। रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना जो 400 करोड़ का बजट है, ये अलग से दिया गया है। तो इस पूरे व्यवस्था को देखते हुए ये बजट ही बड़ा सराहनीय है और बैलेंस संतुलित बजट है। माननीय वित्त मंत्री जी सुरेश खन्ना जी ने और योगी बाबा के ये चेतना को, उनकी जागृति को, उनकी जागरूकता को और प्रदेश के प्रति उनके समर्पण के भाव को दिखाता हुआ ये बजट है। इस बजट की मैं प्रशंसा कर रहा हूँ, तारीफ कर रहा हूँ। इसमें 2-3 चीजें और भी है। इसमें बांके बिहारी मंदिर भी है, जो मथुरा वृंदावन कॉरिडोर वाला,
तो बहुत चीजों को इसमें समावेश करते हुए इस बजट को रखा गया है। बजट सराहनीय है। हम योगी बाबा को धन्यवाद देते हैं, उनकी पूरी टीम को धन्यवाद देते हैं। योगी बाबा को धन्यवाद देते हैं, पूरी टीम को धन्यवाद देते हैं। बजट की बड़ी सराहना हो रही है, आप कैसे देखते हैं इस बजट? सदन में झूठ बोलने के लिए बहुत बहुत बधाई। कारण ये है कि इन्होंने 2024-2025 में भारत की पार्लियामेंट में सीतारमण ने कहा कि मैं 3 लाख आवास, 3 करोड़ आवास की चाबी मैं पात्र लोगों को हैंड ओवर कर दिया है। 2 दिन बाद प्रधानमंत्री जी आते हैं उसी हाउस में, कहते हैं कि मैं 4 करोड़। अब हम बड़ा चक्कर में पड़ गए कि साहब एक दिन में ये इतना आवास कहां से बढ़ गया, एक दिन में तो बन भी नहीं पाएगा। तो कारण ये है कि इनका वित्त मंत्री कुछ और जवाब देता है, प्रधानमंत्री कुछ और जवाब देता है, मुख्यमंत्री कुछ और बोलता है, वित्त मंत्री कुछ और बोलता है। आप विशेष कर रह गया आंकड़ा की बात। 25 में भी तो आप ही ने बजट जारी किया था, 24-25 का बजट तो जोगी जी आप ही ने जारी किया था। 8 लाख हजार करोड़ रुपया कहां गया? कितने कल कारखाने बैठे उत्तर प्रदेश में, कितनी यूनिवर्सिटियां बैठी, कितने मेगावाट बिजली बनी, कितने पावर हाउस बने, कितने हॉस्पिटल बने, कितने कॉलेज बने, कितने लॉ कॉलेज बने। तो आपको लगता है इस बार भी कुछ काम होगा नहीं? केवल आज भर आप डिबेट में आज पूछ रही हैं, कल प्रिंट मीडिया उसको छाप देगी, अब परसों अखबार को लेकर के लोग ताखे पर रख देंगे। बजट आपका यही है, कहीं कुछ नहीं मिलने वाला है। और रह गया सवाल कि बजट इनके पास है, सवर्णों को इन्होंने क्या दिया है, काय % बजट? ये भाजपा तो शुद्ध रूप का सवर्णों की सरकार है। अगर सवर्णों को कितना 1000 करोड़ रुपया सवर्णों के उत्थान के लिए दिया है? कांग्रेस और हमारे राय साहब जब जब बजट पेश करते हैं, झूठा बजट, जो हमारे जोगी जी, वित्त मंत्री जी, खन्ना साहब बहुत अच्छे बजट किए हैं, ठीक। ये केवल कांग्रेस और ये जो है केवल झूठे के हैं, केवल ये झूठे के बात करते हैं कि ये बजट जो है झूठी है। हम नहीं कह रहे, ये भाजपा का कार्यकर्ता कह रहा है कि ये बजट झूठी है। ये राजनीति का वो भाजपा के कार्यकर्ता है ही नहीं लिखित रूप में। ओमकार सिंह जो है बीजेपी के कार्यकर्ता नहीं है। ये आम पब्लिक बन करके जो है यहाँ पर बोल रहा है। साहब कहे कि बीजेपी के कार्यकर्ता, तो पहले सिद्ध हो जाए कोई बीजेपी के कार्यकर्ता नहीं है, आम पब्लिक बन करके बोले हैं। लेकिन सुनिए, सरकार तो बीजेपी की है ना, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री जी लाए हैं जो है, तो बीजेपी की बात होनी चाहिए ना। प्लस कांग्रेस तो पूर्वती में चली गई। अब बीजेपी की बात कर लेते, इतना बड़ा है आंकड़ा बजट का। बहुत जो आंकड़ा आया है, जो बजट आया है, ये शोभनीय है। लेकिन इसके साथ साथ ये जनता तक इस बजट को जाना चाहिए। सरकार घोषणाएं कर देती है, बजट आता है और कोई नया बजट नहीं आया, इसके पहले भी बजट आया था। जनता तक कितना बजट पहुंचता है, इस पर माननीय मुख्यमंत्री जी को संज्ञान में लेना चाहिए। मतलब कि वहाँ से तो हो गया, लेकिन अधिकारी भी इसमें पहुंचने नहीं दे रहे हैं। योजनाएं बहुत चलती हैं, लेकिन फॉलो कितना होती है उसको मुख्यमंत्री जी को अपने संज्ञान में लेना चाहिए जो है। अभी जैसे इसके पहले भी शादी वाला मुद्दा था, शादियों पर अनुदान मिलता था, लेकिन पता ये चलता था कि शादी होने के बाद भी अनुदान नहीं मिल पा रहा था। अब बढ़ा दिया गया धनराशि जो है, अब जनता तक शादी होने के बाद मिल रहा है कि शादी के 2-4 दिन पहले मिल रहा है कि शादी के पहले मिल जा रहा है। वह जो है अनुदान शादी के खर्चे में जोड़ दिया जाएगा, जो है गरीब का भला हो जाएगा। तो सरकार को ये चाहिए कि बजट तो दे रही है, लेकिन वह बजट सीधे जनता तक पहुंचने का काम करे। लेकिन बीच से मीडिएटर को हटाना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, अगर समिति नहीं बनेगी, टीम गठित नहीं होगी, इसी तरीके से सरकार के कर्मचारी सरकार को बदनाम करने का काम कर देंगे। बजट तो हमेशा आता है और जाता है, जनता को लाभ कुछ मिल नहीं रहा है। इस वास्ते इस बजट से जो है, बजट तो बहुत ज्यादा दिया गया है, लेकिन जनता कितना लाभ पाती है उस पर ध्यान देगी। सब जल्दी से क्या कहना चाहेंगे? जल्दी से 1 सेकंड में हम सवाल आप पर करते हैं। यहाँ दलितों को बजट है,
अल्पसंख्यकों को बजट है, बैकवर्डों को बजट है, मोस्ट बैकवर्डों को बजट है। ये सवर्ण भारत के नागरिक है कि नहीं? बिल्कुल सही। अगर सवर्ण भारत के नागरिक है तो ये सरकार बताए कि सवर्ण को मौलिक अधिकार संविधान देता है कि नहीं देता है। अगर संविधान देता है तो सवर्णों के अस्तित्व पर यह सरकार हमला कर रही है, उसको अपमानित कर रही है, उसे संविधान का संवैधानिक अधिकार से वंचित कर रही है। इसीलिए सवर्णों को इस पूरे बजट में झुनझुना थमा दिया है। झुनझुना थमा दिया गया। हम अपने केंद्र सरकार से भी और राज्य सरकार से भी ये कहेंगे कि जरूर इस विपक्ष के पदाधिकारी जो अभी आप बोल के गए हैं कि सवर्णों के लिए क्या व्यवस्था है, उस पर विचार किया जाए और एक सख्त निर्णय लिया जाए। सवर्ण आयोग बनाने की बात हो तो उस पर भी निर्णय लिया जाए, सवर्ण बोर्ड बनाने की बात हो तो उस पर भी निर्णय लिया जाए, उनके पक्ष में किया जाए। सवर्ण बार बार अपनी आवाज, अपने अधिकार की बात करते हैं, लेकिन हमेशा अनदेखा और हाशिए पर कर दिया जाता है। क्यों? ये पूछती है प्रदेश की जनता। मैंने इससे पहले कहा था ना कि ये प्रदेश की सरकार की बजट, जोगी बाबा वित्त मंत्री का बजट सुनिए, बजट बहुत अच्छा है। पहले वाली कांग्रेस की, जो अभी राय साहब हमारे बोले, पहले की कांग्रेस की केवल झूठा बजट हुआ करता था। हम लोग जो कहते हैं वो करते हैं। देश में रक्षा मंत्री जी कितने अच्छा बजट पेश किए, हाँ, रक्षा मंत्रालय के लिए गृह मंत्री जी कितना किए, मोदी जी कितना किए। ये झूठों मूठों को हम लोग कर रहे हैं। भाजपा का हम लोग वरिष्ठ नेता है। यही कांग्रेसी ऐसे लोग मुसलमानों को देख देख के जो है कलेजे में दर्द हो रही, जो मोदी सरकार ने 34,000 करोड़ का बजट भारतीय जनता पार्टी के लिए पेश किया दिया। सबसे ज्यादा जो है दुख अगर किसी को है तो कांग्रेस पार्टी को है और समाजवादी भारतीय जनता पार्टी जो बजट अभी बता रही है मुसलमानों के लिए 35,000 करोड़ जो है, और जो कि मुसलमान कितना भारतीय जनता पार्टी को वोट देता है उसको भारतीय जनता पार्टी के लोग सब जानते हैं जो है। भाई सबका साथ सबके विकास की बात है तो क्या नहीं दिया जाना चाहिए? नहीं तो फिर ये सवर्ण समाज को भगा दिया जाए इस देश से। इनके लिए कोई बजट की जरूरत नहीं। कोई किसी सरकार को इनके बच्चों के विषय में नहीं सोचना है। इनके बच्चे सिर्फ ऐसे, ये सरकारें चाहती हैं कि सवर्ण के बच्चे जाकर के कहीं ना कोई अगर महिला कहा गया, युवा कहा गया, किसान कहा गया, तो किसान में ये तो नहीं कह दिया उन्होंने कि हम सवर्णों को नहीं देंगे। अगर कोई किसान जो सवर्ण है तो उसको भी तो मिलेगा ना लाभ। बिंदुवार मैडम आपने देखे होंगे कि बिंदुवार जो है कि यार अनुसूचित जात का इतना बजट है, पिछड़ों का इतना बजट है, अल्पसंख्यकों का इतना बजट है। ये सवर्ण कहाँ चला गया? पेड़ पे बैठा है कि इस देश में नहीं रहता है। चाहते हैं कि सवर्णों के लिए व्यवस्था की बिल्कुल होना चाहिए। जो अन्य सरकारों ने किया, सबका हो रहा तो हमको भी मिलना चाहिए। हम किसी का हो रहा है और मुस्लिमों का हो रहा है तो सवर्ण का भी होना चाहिए बजट अलग से जो है। और अगर सवर्ण का बजट अलग से नहीं होगा तो यही सवर्ण जो है भारतीय जनता पार्टी को जो है सबक सिखाने का काम कर देगी। तो जैसा कि आपने देखा, यहाँ उपस्थित तमाम लोगों से हमने बात की और जिस तरह से सरकार ने पूरे उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा बजट जो है अपना पेश किया है इतिहास का, उसको लेकर के जनता जो है उसके अपने अपने मत है। कुछ ने कहा कि बजट ऐतिहासिक बजट है जहाँ पर सभी के लिए कुछ न कुछ लाया गया है, लेकिन यहाँ पर एक मुद्दा और उठकर निकल कर आया है सवर्णों के लिए। यहाँ पर जनता की मांग है कि सरकार सवर्णों को अनदेखा कर रही है। सभी वर्गों के लिए कुछ न कुछ लाया गया है, सभी को लाभ दिया जा रहा है, लेकिन सवर्णों के साथ कहीं ना कहीं अन्याय हो रहा है। इसलिए उन्होंने लगातार मांग कर रहे हैं कि सरकार अपना बजट में सवर्णों को भी थोड़ी जगह दे। उन्होंने बजट काफी अच्छा पेश किया है, लेकिन सवर्णों को भी लाभ देने के बारे में सरकार को एक बार पुनर्विचार करना चाहिए। कैमरा पर्सन रमेश वर्मा के साथ मैं कीर्ति, इन न्यूज लखनऊ।